अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में 1 ईयर बेबी बॉय की निकर शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। पहले मैंने ये जो पीसेज हैं ये फाड़ के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये एक सिंगल पीस है जिसको डबल फोल्ड किया है और नीचे वाले 2 डबल पीस हैं जो कि फ्रंट के हैं। फ्रंट के दोनों पार्ट की विड्थ 10 इंचेस ली है और बैक की विड्थ जो है 7.5 इंचेस ली है। फ्रंट की विड्थ इसलिए ज्यादा ली है क्योंकि बटन पट्टी की फोल्डिंग भी होनी है और बटन पट्टी बननी भी है। जो शर्ट की लेंथ है वो 17 इंचेस ली है। तो तीरा यहाँ पर 4.5 इंच लिया है और जो आर्म होल है वो 5 इंच लिया है क्योंकि ऊपर से हाफ इंच की जो है वो स्लोप भी आनी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो फिर आप इस वाले आर्म होल को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने इस तरीके से कर्व कर देना है। ऊपर से हाफ इंच की स्लोप दे दी और इन तमाम मार्किंग को अब कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट मैंने ली है वो 6.5 इंचेस ली है क्योंकि मुझे 12 इंच तैयार रखना है। तो आधा आधा इंच दोनों साइड से मैंने सिलाई और कटाई का मार्जिन रखा है। तो इस तरीके से थोड़ी सी शेप देते हुए हमने शर्ट को कट कर लेना है और नीचे से भी जो है वो 0.25 इंच की इस तरीके से गुलाई देनी है और कट कर देना है। नेकलाइन की मार्किंग कर लेते हैं। तो 0.25 इंच यानी कि 1.75 इंच जो है वो मैंने बैक गले की और फ्रंट गले की विड्थ ली है और जो बैक गले की डेप्थ है वो मैंने हाफ इंच ली है क्योंकि इस पर हमने कॉलर अप्लाई करनी है और कॉलर वाली जो बैक नेकलाइन होती है वो डीप नहीं कट होती। अब जो फ्रंट नेकलाइन है, फ्रंट की जो बटन पट्टी है उसको हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बढ़ाकर फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल साथ से फोल्ड नहीं करी क्योंकि इसने ऊपर नीचे जो फोल्ड भी होना है। बहुत सारे लोगों को बटन पट्टी की फोल्डिंग इसीलिए नहीं आती कि वो साथ से फोल्ड कर लेते हैं। तो अब जो फ्रंट की डेप्थ है वो मैंने 2 इंच ली है और अगर मैं इसकी कंप्लीट आपको बताऊं तो ये 2.5 इंच पर इसकी जो डेप्थ है वो कट होगी। अब इस तरीके से हमने फैला के रख लेना है दोनों शर्ट्स के पार्ट को और ऊपर नीचे जो है वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप होगा। अब यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो 4.5 इंच मैंने लेंथ ली है बाजू की और 5 इंच जो है वो मैंने विड्थ ली है। तो इस तरीके से शेप देते हुए आपने बाजू को कट कर लेना है। अब दोनों बाजुओं को सेंटर से अलग कर लेंगे। कॉलर की जो लेंथ है वो मैंने 12 इंचेस ली है और जो विड्थ है इसकी वो मैंने 3 इंचेस ली है। तो कॉलर की जो लेंथ है वो बच्चे की कॉलर पे डिपेंड करती है। बच्चों की कॉलर का नाप ले लिया करें तो उससे फिर आइडिया हो जाता है कि कितना कॉलर होगा और कॉलर के हिसाब से फिर हम हाला भी कट करते हैं। तो इस तरीके से कॉलर को शेप दे के आपने कट कर लेना है। अब डिज़ाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने 2 सर्कुलर चीज़ें ले ली हैं। कोई सी भी आप घर में सर्कुलर चीज़ ले सकते हैं। एक मुझे थोड़ा सा बड़ा सर्कल चाहिए और एक जो है वो थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों के निशानात लगाकर इसको कट कर लिया है और इसके जो रिक्वायर्ड पीसीज हैं उनके ऊपर जो है वो इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। तो छोटे वाला मैंने प्लेन पे पेस्ट करना है। अब इसी तरीके से ईयर्स भी हम कट कर लेंगे। तो पहले ईयर्स को आपने अच्छे से शेप दे लेनी है पेंसिल की मदद से और बाद में जो है वो इसकी कटाई करके इसको भी पेस्ट कर लेना है। कटाई कर ली है। अब इनको पीसेस पे पेस्ट करके उनको बैक साइड पर अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे गम की मदद से। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले ये जो हमारी बटन पट्टी है इसको हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये देखिए हाफ इंच बढ़ाकर मैंने फोल्ड किया है। दोनों पीसेस को हाफ इंच बढ़ाकर फोल्ड किया है बैक साइड से। तो छोटे छोटे दोनों साइड पे नोचेस लगा लेंगे। अब ये जो हमारे पास क्रीज आ गई है इसकी जो बटन पट्टियां हैं उनको अपोजिट साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से और नाखून की मदद से बिठा लेंगे। अब इसको डबल टाइम इस तरह हमने फोल्ड करके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ख्याल रखना है कि सिलाई लगाते हुए इस पट्टी में बल ना आए क्योंकि ये सामने की तरफ शो होनी है। आप चाहें तो इसमें फ्यूजिंग भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप पट्टी को ऊपर नीचे ओवरलैप करके मैंने पिन्स लगा ली हैं और बैक साइड को ऊपर रख के अब हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। एक एक सिलाई जो है वो शोल्डर में ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। बेबी बॉय के कुर्ते पर या फिर शर्ट पर ये सिलाई ऊपर की तरफ लगी हुई प्यारी लगती है और इससे मजबूती भी आ जाती है कंधे की सिलाई में। अब हम कॉलर रेडी कर लेते हैं। तो दोनों साइड से आपने 1.5 पाँव की सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। जो कॉर्नर होते हैं वहां से हमेशा सिलाई को आप पक्का किया करें यानी कि डबल लॉक किया करें। अब नीचे से एक सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने इस तरीके से सिलाई को टर्न कर लेना है। कॉलर लगाना बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। अक्सर लोगों को कॉलर लगाना मुश्किल लगती है। ये जो फैब्रिक वाली कॉलर है तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हम आसानी से इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगाकर आपने सीधा कर लेना है। कोनों को सुई की मदद से अच्छे से बाहर निकाल के इस वाली कॉलर को प्रेस कर लेना है। अब आपने पिन्स को हटाकर इस तरीके से आपने जो कॉलर है उसको सेट कर लेना है। तो दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर पहले एक पिन लगा लें और जिस तरह मैं कॉलर को फैलाकर रखूंगी सेम इस तरीके से आपने कॉलर को फैला के रख लेना है।
तो अक्सर लोगों को ये होता है कि हम हाला कितना कट करें। देखिए हाला कट करना है आपने कॉलर के हिसाब से, और जो कॉलर का नाप है वो बच्चे की गर्दन का नाप है। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट से जब मैं लगा रही हूँ तो मेरी कॉलर बड़ी है और गला छोटा है। दैट मीन्स कि अभी गला मेरा छोटा है तो मुझे मज़ीद कट करने की ज़रूरत है। तो पहले मैंने इसकी 2 इंच डेप्थ दी थी ना, अब तकरीबन ये 2.5 इंच डेप्थ दे दी है मैंने। अब मैं दोबारा अपनी कॉलर को लगाकर देखूँगी, आपने बार-बार थोड़ा-थोड़ा कट करके बार-बार लगा के देखना है। एक ही दफ़ा में आपने कट नहीं करना। तो ये देखिए इस तरह मैंने लगा के देखी तो मुझे लगा कि ये पूरी आ जाएगी। अब जब मैं पूरी सिंगल कॉलर को इस तरह साथ लगा-लगा कर देखूँगी तो सेंटर पॉइंट जो है वो मेरा सेंटर पे आना चाहिए। तो ये देखिए बैक साइड का सेंटर होता है वो सेंटर है इसका कॉलर का, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा था। इस तरीके से मेरी ये जो कॉलर है ये इस हाले पे पूरी आएगी। अब आपने एक पार्ट जो है वो उसको अटैच कर लेना है गले के हाले के साथ और डबल लॉक कर लेना है सिलाई को। तो इस तरीके से आपने साथ-साथ जो है वो कॉलर को घुमाते जाना है और सिलाई जो है वो लगाते जाना है। सामने की पिन्स आप पूरी की पूरी खोल दें ताकि फिर आपको लगाने में जो है वो आसानी हो। तो इस तरह आपने सारी जो कॉलर है वो लगाकर रेडी कर लेनी है। अब ये देखिए कॉलर कुछ इस तरीके से अटैच हुई है। तो ये जो सिलाई मैंने लगाई है इसमें चूँकि आगे की तरफ थोड़ी-सी डेप्थ है तो आपने छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं सारी सिलाई में, ताकि ये जो सिलाई है इसमें किसी किस्म का कोई भी खिंचाव ना आए। अब ये वाला जो पार्ट है ये देखिए किस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। एक साइड को तो आपने साथ लगा दिया था ना, अब दूसरी साइड को इस तरह अंदर की तरफ जो है वो आपने फ़ोल्ड करके या तो यहाँ पे सिलाई लगा लें या फिर तुरपाई कर लें। तो मैं तुरपाई को प्रेफ़र करती हूँ। वैसे तो ये फ़ोल्ड होके नीचे ही आ जानी होती है, नज़र नहीं आनी आगे की तरफ, फिर ये इतनी सफाई से लग जाती है। अब यहाँ पर बाजू रेडी कर लेते हैं। बाजू के आगे मैं फ्रंट पर पट्टी लगाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं, डबल सिलाई लगा लें, छोटा सा कट सिंपल रख लें या फिर चेपी के साथ आप कट रख लें। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं बेबी बॉय की बाजू बनाने के। लेकिन अगर इस तरह का छोटा सा बाजू बना हो, छोटी सी पट्टी लगी हो, आगे की तरफ इस तरह छोटा सा एक कट दे लें तो बड़ा ही प्यारा लगता है बेबी बॉय की निकर शर्ट पे खास तौर पर अच्छा लगता है। लेकिन बेबी बॉय के जो हाफ स्लीव्स वाले कुर्ते होते हैं उन पर भी अच्छा लगता है। तो आपने इसको कट करके सीधी साइड पर फोल्ड कर लेना है और अच्छे से सिलाई को बाहर निकाल कर किनारे पर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। फेसबुक पर एसटी फैशन हब के नाम से और टिकटॉक पर भी एसटी फैशन हब के नाम से मेरे पेजेस हैं, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लें और उस पर भी अपना इसी तरीके से प्यार दिखाएं जिस तरीके से आप लोगों ने यूट्यूब पे दिखाया है। तो यहाँ पर अब बाजू को हम आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ नए से नए डिज़ाइन जो हैं वो शेयर किए जाएंगे और इसी तरीके से डिटेल के साथ आपको समझाए जाएंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई आपने थोड़ी सी शेप दे के लगानी है, क्योंकि जो बेबी बॉय की शर्ट होती है उसमें थोड़ी सी शेप के साथ लगाई जाती है सिलाई जो है वो फिटिंग की। तो अब दामन से हमने बारीक बारीक फोल्डिंग कर लेनी है। दामन की फोल्डिंग आपने चौड़ी नहीं करनी, क्योंकि बेबी बॉय की जो शर्ट होती है बंद चाक वाली उस पर बारीक गोलाई होती है। जो डिजाइनिंग हमने चेपी पर कट करके पेस्ट की थी उसको हमने पहले तो डिजाइनिंग वाले कपड़े पर पेस्ट किया था और उसके बाद छोटे वाले पार्ट थे उनको प्लेन कपड़े पर पेस्ट किया था। उनकी फोल्डिंग कर ली थी, गम की मदद से कर लें या फिर आप सुई धागे की मदद से उसको बैक साइड पर फोल्ड कर लें, क्योंकि वो टांके तो बाद में निकल ही जाने हैं। तो इस तरीके से उनको किसी एक जगह पर सेट करके गम से ऊपर की तरफ आपने जो है वो मशीन चला देनी है किनारे किनारे पर। तो इस तरीके से जो ये हमारा डिज़ाइन है ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। पहले आपने बड़ी वाली जो सर्कल और बड़ा ईयर है उसके ऊपर सिलाई चला देनी है और फिर बाद में जो छोटे वाले सर्कल है उनके ऊपर भी सिलाई चला देनी है। तो जी व्यूअर्स, ये है इस शर्ट की फाइनल लुक। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़। तो जी व्यूअर्स, ये है इस शर्ट की फाइनल लुक।